हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही है, आपने पीएफआई को आईएसआई और अलकायदा की परछाई बताया है, इस बयान के पीछे वजह क्या है इसका आधार? देखिए, जिस तरह की उसकी हरकतें, जिस तरह से एक के बाद एक उसके शैतानी षड्यंत्रों और साजिशों के खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि मैं तो समझता हूं कि ये आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई है। अगर आप देखें, इनका जो एजेंडा था वो एजेंडा है कि 2047 तक डेमोक्रेसी को, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी में हम परिवर्तित कर देंगे। और एक के बाद एक इसकी घटना इस बात की गवाह है। अगर इनका 2011 का आप कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, फिर 2006 का जो में इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की, चाहे वो कोलकाता में की, चाहे चेन्नई में की, चाहे बेंगलुरु में की, केरला में की, कई जगहों पे की। उन तमाम कॉन्फ्रेंसेस में मैं बार बार उस समय भी ये बात बताता रहा कि उन तमाम कॉन्फ्रेंसेस में ये देश के 20-22 करोड़ मुसलमानों को भड़काते रहे, बहकाते रहे और उनको प्रवोक करते रहे कि तुम इस देश के खिलाफ एक माहौल बनाओ। और उसके पीछे जो मकसद और मंशा थी वो शुद्ध रूप से एक थी। वो ये मकसद और मंशा थी कि देश में हिंसा हो, हंगामा हो, वायलेंस हो, और उस वायलेंस और हंगामे पे ये बैठ करके और हमारे देश के तमाम जो एक संस्कार और संस्कृति है उसको जो है वो सुहा कर सके। वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। और मुझे तो अफसोस है कि मैं जब देख रहा था कि 2006 की शायद उनकी कोई जस्टिस कॉन्फ्रेंस थी, जस्टिस कॉन्फ्रेंस में जो है वो 10% से ज्यादा मुसलमानों को आरक्षण दो की मांग हुई, जबकि उन्हें मालूम था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है और नहीं हो सकता। और इवन उसमें देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पहुंच गए, एक पार्टी के बहुत बड़े लीडर पहुंच गए, कई और अन्य पार्टियों के लोग पहुंच गए। उसके बाद जो है वो एक केरला का ऑर्गेनाइजेशन है, कर्नाटक का ऑर्गेनाइजेशन था, एक चेन्नई का ऑर्गेनाइजेशन था, वो मर्ज हो करके पीएफआई एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई जो कि देश में जो है वो तहलका मचा देगा। ये सारी चीजें थी। और अभी जो उनकी हरकतें और दिखाई पड़ रही हैं वो ना तो मुल्क के हित में है, ना मानवता के हित में है, और ना मजहब के हित में है, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो एक और बात बार बार कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि पीएफआई जो थी वो हिंदू आस्था के प्रतीक माने जाने वाले, चाहे वो अयोध्या हो या काशी हो, से लेकर भी साजिश रच रही थी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की नापाक साजिश थी? और दंगे भड़काने से किसका फायदा है? मैं आपको बताऊं, अपने आप टीम में कहीं भेजिएगा। इन्होंने क्या हुआ कि इन पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में इन्होंने एक अपना, क्योंकि अलकायदा डायरेक्ट अपना नेटवर्क हिंदुस्तान में नहीं जमा पाया, ये बात सही है। अलकायदा अपनी शैतानी और आतंकवादी हरकतों में सफल नहीं हो पाया, ये भी सही है। उसने, अलकायदा ने इस तरह के, अलकायदा या अलकायदा जैसी मानसिकता के लोगों ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को जो है वो सुपारी दे रखी। और उस सुपारी के जरिए जो है वो हमारे देश के, मेरे देश के सौहार्द, मेरे देश की सुरक्षा पर जो है वो समय समय पर चुनौतियां पैदा करते रहे। अब जो आपने कहा कि कुछ ऐसे जो श्रद्धा के केंद्र है वहां पर जो है वो उसको नजर में उन्होंने लिया, उसको टारगेट बनाने की कोशिश हुई। तमाम ऐसे राष्ट्रवादी संगठन हैं, राष्ट्रवादी नेता है जिनको की टारगेट करने की कोशिश की गई होगी या करने की षड्यंत्र साजिशें की होगी, ताकि देश में दहशत पैदा हो, देश में उन्माद पैदा हो, देश में हिंसा का माहौल बने और ये अपने शैतानी मंसूबों में कामयाब हो जाएं। इसलिए हम सबको ऐसे षड्यंत्र और साजिशों से होशियार रहना होगा जो धर्म को या मजहब को सुरक्षा कवच बना करके और मुल्क को
मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं। आप मुल्क के दुश्मनों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर है, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से ताल्लुक रखते हैं, वजात कासमी इस्लामिक स्कॉलर है। पहले हाजिक खान, मैं आपका कमेंट यहां पर चाहती हूं। आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं मजहब को ढाल बनाते हैं और इरादे नापाक है, देश को स्वाहा करना चाहते हैं। आपका जवाब? देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो पिछले 70 साल में हुआ है, मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी की कातिल किसने किया? किसी मुसलमान ने या हिंदू ने? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का कत्ल किसने किया? किसी मुसलमान ने, हिंदू ने? और जो है हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से जो देश में हो रहा है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे, ये देखना ज़रूरी है। PFI, अगर यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है अल-कायदा को, ISI को, जो मरी हुई संस्थाएं हैं जिनको कोई ज़िंदगी नहीं, पूरी दुनिया में तबाह हो चुके हैं, अब उनका कोई वजूद नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों का नफरत का रस पिलाने की कोशिश करते रहे हैं और उसका सत्ता का भोग हासिल करते रहे। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, चाहे वो PFI हो या और हिंदुस्तान का कोई संगठन हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, अगर वो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की काम करेगा तो हम उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे मुल्क का हो या बाहरी मुल्क से हो। दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल इस पर नहीं हल होंगे कि PFI पे आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे पाबंदी लगा दी, उसके लोगों को बंद कर दिया, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मुजरिम मुजरिम है, कातिल कातिल है, कोई भी हो उसको कत्ल की सजा मिलना चाहिए। कानून हमारा इस बात में सक्षम है, कानून संविधान हमारा इस बात पर बहुत मजबूत है कि हमारे मुल्क में कोई अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेगा, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों से सिर्फ झूठ बोलती है, ना रोजगार दे पाती, ना कुछ दे पाती, और ये सिर्फ नफरत चुनाव आ रहा है, उसके चक्कर में हिंदू और मुसलमानों को ये लड़ाने की कोशिश। कि मैं कहूँगा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मुख्तार अब्बास नकवी, पात्रा और भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंदी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ये सच अगर है तो इनको सजा मिलेगी, और अगर सच नहीं है तो ये फिर कोर्ट से बरी हो जाएंगे। भाई कानून जब अपना काम करने में सक्षम है, किसी सरकार का मोहताज थोड़ी है सर। और आप टेररिज्म की जब बात करते हैं तो उसमें क्या मुझे रिलीजन की बात करनी चाहिए, मुझे धर्म की बात करनी चाहिए क्या? जब कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ, कोई मजहब नहीं सिखाता किसी को, उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, किसी को उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आपने एक लाइन में कहा ईसाई मजहब सिखाता ना। अरे सर, कौन कह रहा है? आपको गिनवाने की क्या जरूरत है? कौन कह रहा है? किसने कहा कि आपको सफाई देने की जरूरत है? किसी ने मांगी है क्या सफाई? नहीं, हमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। प्लीज, मुफ्ती वजात कासमी एक तरफ ये कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं। अरे सर ठीक है, आपका जवाब सुन लिया मैंने, आपका जवाब सुन लिया। आप कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान का जो ठीकरा है वो सिर्फ बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन तब आप ये भूल जाते हैं इस देश में तमाम नेता हैं और तमाम पार्टियां भी हैं। सुन लीजिए सर हाजिक खान जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है, और ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो इस देश के लिए उससे भी ज्यादा घातक है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल राइट लेफ्ट सेंटर कोई भी करे, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आपकी शिकायत एक पार्टी तक भर तक सीमित है। आपकी शिकायत उन पार्टियों से नहीं है जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल किया है, मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। तुष्टीकरण करने वालों से आपकी शिकायत नहीं है, नहीं है आपकी, कोई बात नहीं। आपकी शिकायत अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।